Assalamualaikum. This is chapter number 3 accounting for labor cost. Today we discuss overtime wages. तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेंगे कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम ओवरटाइम, व्हाट इज ओवरटाइम, उसके बाद हम इसकी मीनिंग देख लेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे इफेक्ट ऑफ ओवरटाइम। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या ओवरटाइम को अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का होने वाला है, ठीक है ना। तो क्योंकि हम इसके बाद जब ओवरटाइम पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये जो आपको कॉन्सेप्ट है, बेसिकली यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को, तो यहाँ पे आपको देखना होगा। तो ये लेक्चर बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज ओवरटाइम। ओवरटाइम क्या होता है, ठीक। ओवरटाइम बेसिकली एक्स्ट्रा टाइम होता है जो एक वर्कर जो अपना नॉर्मल वर्किंग आवर से ज़्यादा काम करता है, ठीक है ना, तो उसे ओवरटाइम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ फैक्टरीज एक्ट 1934, जो भी वर्कर दिन में 9 आवर्स और जो हफ्ते में 48 आवर्स काम करेगा से ज़्यादा काम करेगा तो उसे ओवर टाइम वेजेस से एंटाइटल किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये था ओवर टाइम बेसिकली। तो उसके बाद हम देख लेते हैं ओवर टाइम पेमेंट होती क्या है, ठीक है ना। ओवर टाइम पेमेंट क्या होती है, जो बेसिकली इंडिया में ओवर टाइम इज पेड एट द डबल द नॉर्मल वेजेस रेट। जो इंडिया में बेसिकली अगर नॉर्मल वेजेस रेट है 5 रुपीज़, तो जो ओवर टाइम होगा वो 10 रुपीज़ होगा, क्योंकि वो डबल पे कर रहे हैं, ठीक है। 200% पे कर रहे होते हैं। जो हम एक्स्ट्रा टाइम वर्कर काम कर रहा होगा उसे डबल पे करेंगे। बेसिकली ओवर टाइम टू पार्ट्स पे कंसिस्ट होगा, ठीक है ना। तो ओवर टाइम में एक ओवर टाइम आवर्स और ओवर टाइम वेजेस रेट होगा, और इसमें टू टाइप के ओवर टाइम हो जाएंगे। एक ओवर टाइम में नॉर्मल पेमेंट होगी और एक ओवर टाइम प्रीमियम पेमेंट। प्रीमियम पेमेंट में मतलब ये होगा जो नॉर्मल वेजेस रेट है उससे ज्यादा दें, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मल वेजेस रेट कितना 5 रुपीज था, ठीक है। पर ओवर टाइम प्रीमियम में क्या होगा, ये 200% दे रहे होंगे। 200% आप टू फाइव फाइव का 200% आप निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको 10 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है ना। 200% निकालेंगे तो आपको यहाँ 2 जीरो यहाँ से गए, 2 जीरो यहाँ से गए, तो ये 10 रुपीज आ जाएगा। तो नॉर्मल वेजिस रेट कितना था 5 रुपीज, और प्रीमियम में क्या आ जाएगा 10 रुपीज। तो यहाँ पे हम प्रीमियम में डबल होगा, ठीक है, डबल होगा या कुछ ज्यादा नॉर्मल से कुछ ज्यादा पे कर रहे होंगे, ठीक है ना, ओवर टाइम में। तो ये था ओवर टाइम पेमेंट। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके इफेक्ट्स ऑफ ओवर टाइम पेमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ओवर टाइम पेमेंट जो क्या होती है, ठीक है, दी ओवरहेड पेमेंट इज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे बेसिकली जो ओवर टाइम पेमेंट होगी उससे क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा। एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे और जो हमारे वर्कर काम कर रहे होंगे उससे ज़्यादा हमें वेजेस पे करने होगी, तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाएगी। तो उससे दूसरा क्या प्रॉब्लम आएगा, इफेक्ट क्या आ जाएगा, रिड्यूस आउटपुट ड्यूरिंग ओवर टाइम। क्योंकि उन्होंने वर्कर ने पहले ही 8 घंटे या 9 घंटे पहले ही काम किया हुआ है, तो लेट आवर्स में उनकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो भी हमारा आउटपुट होगा वो हमारा कम आएगा। उसके बाद रिड्यूस आउटपुट ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम, क्योंकि हम बार बार ओवर टाइम एक वर्कर से ले रहे होंगे, ठीक है। एक वर्कर ने फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर ने एक दिन में 10 आवर्स काम किया है, दूसरे दूसरे दिन उसने 12 घंटे काम किया है, तीसरे दिन, ठीक है, 15 घंटे काम किया है। तो इस तरीके से अगर वो वर्कर काम करेगा तो उससे क्या होगा, जो उनका नॉर्मल वर्किंग आवर होगा उस वर्कर का काम करने का, उसमें भी उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, डेवलपमेंट टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इससे वर्कर कंपनी का क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है, उसका आउटपुट कम आएगा, ठीक है, रिड्यूस आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद ओवर टाइम वर्किंग एज अ रेगुलर फीचर्स। तो अगर रेगुलर होगा तो रेगुलर मीन्स एक वर्कर होगा, वर्कर है, उसे रेगुलर ओवर टाइम दे रहे हैं तो उस वर्कर की हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर वर्कर को, जो भी हमारे वर्कर हैं, ठीक है, ओवर टाइम कर रहे हैं, उसमें अगर ओवर टाइम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा तो उसमें डिससेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी। उसके बाद हम देख लेते हैं हम इसे ओवर टाइम को कैसे ट्रीट करते हैं अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं
अगर ओवर टाइम हमारा रेगुलर होगा, ठीक है ना, रेगुलर होगा या लेबर की शॉर्टेज होने की वजह से, तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे, हम उसे डायरेक्ट जो भी हमारी कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट में हम ऐड करेंगे, ठीक है, और जो भी हम हमारी जो वेजेस होगी इन्फ्लेटेड वेजेस रेट पे काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हेन इज डिजायर एट कस्टमर रिक्वेस्ट टू कंप्लीट द वर्क विद इन स्पेसिफिक टाइम, तो उसमें हम क्या करेंगे, फैक्ट्री फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट में हम उसे कंसर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारा प्राइम जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है नॉर्मल वर्किंग आवर से ज़्यादा, हम एक जो हमारे कस्टमर हैं, फॉर एग्जांपल हमारे कस्टमर हैं, ठीक है, उनको जो भी मटेरियल यूनिट्स हैं वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में, तो हम वर्कर से ज़्यादा काम लेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम लेंगे तो हमारे जो भी कॉस्ट आएगी ना उसे वर्क कॉस्ट में हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसे ट्रीट करेंगे या फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, किसमें, फैक्ट्री ओवरहेड में या वर्क कॉस्ट में हम ट्रीट करेंगे। उसका व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द आउटपुट एज पर जनरल प्रोग्राम, ठीक है, जनरल प्रोग्राम जो है हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, कोई डिमांड ज़्यादा आ रही है तो किसी या किसी वजह से हमें डिमांड ज़्यादा आ रही है या हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए, तो हम उसे किस चीज़ में ट्रीट करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड में ट्रीट करेंगे हम। उसके बाद व्हेन इट्स रिक्वायर्ड टू मेक अप अ शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन, जैसे कि हमारे पास फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी वगैरह हो जाए, ठीक है, इस वजह से हमारी प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल हो जाएगा, तो इसमें हम किस चीज़ में ट्रीट करेंगे, हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होगी हमारे इनकम स्टेटमेंट वगैरह में हम उसे ट्रीट करेंगे या चार्ज करेंगे। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू मीट सीजनल डिमांड, जो हमारी सीजनल डिमांड होती है, ठीक है ना, जो तो उसमें हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ट्रीट करेंगे। व्हेन इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द आउटपुट टू मीट द एडिशन मार्केट डिमांड, कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है किसी प्रोडक्ट की, तो उसे मीट करने के लिए भी हम जो भी प्रोडक्शन लेते हैं या ओवर टाइम लेते हैं वर्कर से, तो हम उसे किस चीज़ में, प्रोडक्शन ओवरहेड में ट्रीट करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ठीक है, इस जो ओवर टाइम पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारे आने वाले लेक्चर से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।